होता है। एक दिन जब सारे सो रहे होते हैं तो टिम को ऐसी आवाज आती है जैसे किसी का फोन रिंग हो रहा हो। टिम जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फोन पर उसका छोटा भाई बात कर रहा है। उसकी एज के बच्चे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, पर इसका भाई बात कैसे कर रहा था। टिम को यहाँ पर डाउट होता है कि हो ना हो ये नॉर्मल बेबी तो नहीं है। इसकी ड्रेसिंग भी ऐसी है जैसे कोई बॉस बेबी हो। टिम उसके पास जाता है और कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। तो बॉस बेबी कहता है अरे बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं समझना। मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। ये लो कुछ पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना। बॉस बेबी टिम की तरफ कुछ पैसे उछालता है और टिम हैरान रह जाता है कि आखिर आया कहाँ से और ये किस मिशन की बात कर रहा है। टिम फौरन से उस बॉस बेबी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी रियलिटी मामा पापा को बता कर रहूंगा, तुम एक नॉर्मल बेबी नहीं हो। तो बॉस बेबी कहता है हाँ हाँ जाओ, उनको पता है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ और तुम मुझसे चिढ़ते हो, वो तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करेंगे। वो तो यही समझेंगे कि तुम मुझसे जेलस होकर कह रहे हो, पर जो भी कर लो वो प्यार तो मुझसे करेंगे। टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं एक दिन ये सीक्रेट सबको बताऊंगा। लेकिन बात तो बॉस बेबी की वाकई ठीक थी कि टिम की ऐसी बात पर उसके पेरेंट्स यकीन कैसे करते। तो इस सब के लिए टिम को कुछ प्रूफ इकट्ठे करने थे, इसलिए वो उस जगह एक माइक छुपा देता है जहाँ पर बॉस बेबी होता था। साथ ही साथ स्पाई क्लासेस भी बनाता है। अब वो नोट करता है कि बॉस बेबी एक मीटिंग रखता है जिसमें वो बाकी बेबीज को बुलाता है। बाकी सारे समझ रहे होते हैं कि बेबीज अब इसमें खेल रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि ये कहानी ही कोई और है। अब ये बात बॉस बेबी को भी पता चल जाती है कि उसका भाई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर आ जाता है और बाकी बेबीज से कहता है शोर मचाओ ताकि मेरा भाई कुछ सुन न सके। अब बेबीज ऐसा ही करने लगते हैं तो टिम को ठीक से आवाज नहीं आ पाती। बॉस बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है जिसमें वो बाकी बेबीज को प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड्स चलाकर बता रहा होता है कि ये देखें, ये हैं डॉग्स यानी पपीज, इन्होंने हमारी जगह ले ली है। इंसान अब इनको ज्यादा प्यार करते हैं जबकि उनको बेबीज को प्यार करना चाहिए। हमें ये चीज रोकनी होगी कि पेरेंट्स किसी भी डॉग या पपी को घर में लेकर आए, बल्कि उन्हें बेबीज को टाइम देना चाहिए। बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है, हमें उसको जाकर रोकना होगा। अब ये सारी बातें टिम एक वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। जब उसकी टेप तैयार होती है तो टिम काफी खुश होता है और खुशी खुशी जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाने वाला होता है, लेकिन सारे बेबीज उसे रोक लेते हैं। भागते भागते वो सब ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। टिम आगे आगे होता है, उसके हाथ में वो टेप होती है। उसके पीछे सारे बेबीज होते हैं जिन्हें देखकर टिम के पेरेंट्स काफी खुश हो रहे होते हैं कि चलो शुक्र है हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। टेप का पीछा करते करते बॉस बेबी गिरने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो टेप गिर जाती है और वो टूट जाती है। यानी अब टिम उस बॉस बेबी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं दे सकता था। तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आते हैं, वो बेबी को उठा लेते हैं और इस वजह से टिम को काफी डांट पड़ती है कि तुम्हें जरा ख्याल नहीं कि तुम्हारा बेबी ब्रदर कितना छोटा है, तुम उसका ख्याल तक नहीं रखते हो बल्कि उससे लड़ते रहते हो। ये आइंदा के बाद तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। और यहाँ पर बॉस बेबी काफी मासूम बन जाता है। अब टिम अपने रूम में ही रहने लगा था। उसको ऐसे लगता था जैसे वो किसी जेल में कैद है और वहाँ पर वो बस अपने दिन काट रहा है। वो काफी अकेला फील करता था। फिर से वो अपनी इमेजिनेशन में एक टॉय से बातें करने लगता है। भी वहाँ पर वो बॉस बेबी आ जाता है। वो टिम की ट्रेन पर बैठकर पूरे रूम में घूमने लगता है और टिम से कहता है यार मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन देखो अगर तुम मुझे तंग न करते तो ये भी ना होता। तो टिम कहता है मुझे समझ नहीं आ रही तुम कौन हो। तो बॉस बेबी कहता है समझना चाहते हो तुम, तो आओ मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। वो दोनों खुद को इनविजिबल करते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई इनको एक साथ देखे, वरना बॉस बेबी को डांट पड़ती। बॉस बेबी बताता है कि ये यहाँ की मैनेजमेंट है और ये सारे बेबीज नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर है। तो टिम कहता है कि अच्छा इनमें तुम्हारा काम क्या है। तो बॉस बेबी कहता है कि मुझे दुनिया पर इसलिए भेजा गया ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि डॉग्स में से क्या बात है जो फैमिलीज बेबीज की जगह उन्हें प्यार करती हैं, और अगर मैंने डॉग्स को रिप्लेस कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे मेरा पर्सनल ऑफिस मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। वो उसे एक फोटो गैलरी में ले आता है जहाँ पर बाकी बेबीज की पिक्चर्स लगी होती हैं। तो बॉस बेबी उनको बताता है कि इनको भी प्रमोशन मिली, इन लोगों ने भी अपने मिशंस कंप्लीट किए थे और इनको भी अपना पर्सनल ऑफिस मिला था। वहाँ पर एक और बॉस बेबी की पिक्चर लगी होती है। टिम कहता है कि ये भी बॉस बेबी है। तो बॉस बेबी कहता है नहीं नहीं, ये तो सब बेबीज की बॉस है और इसीलिए तो मुझे मिशन पर भेजा है, लेकिन अपनी जुबान बंद रखो, ये ना हो कि मैं अपनी जॉब से ही निकाला जाऊँ। टिम कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा। तो बॉस बेबी कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, जॉब से निकल जाने का मतलब है नॉर्मल बेबी बन जाना, और मैं पागल नहीं जो ऐसा होने
दूं। तुम खुद सोचो टिम, अगर मैं नॉर्मल बेबी बन गया तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर रहना होगा। मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूंगा। मामा पापा मुझे ही प्यार करेंगे। तुम चाहते हो ऐसा? तो टिम कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि तुम नॉर्मल बेबी बनो। तुम अपना मिशन करो कंप्लीट और जाओ यहाँ से। तो बॉस बेबी कहता है बस फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो टिम कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। बॉस बेबी अपने भाई टिम से कहता है कि ये तो तुम जानते होगे कि हमारे पेरेंट्स जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो पुलिस डिलीवर करती है, तो हमें उनके साथ उनकी कंपनी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे तो वैसे ही अलाउ हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। पर टिम कहता है भाई तुम तो जानते हो मेरा घर से निकलना बंद है। तो बॉस बेबी कहता है इसकी भी टेंशन नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना इसीलिए बंद है क्योंकि तुम मुझे तंग करते थे, साथ लड़ाई करते रहते थे। अब हमें मामा पापा को ये शो करना होगा कि हमें बहुत प्यार है। अब वो प्लान के मुताबिक यही करते हैं। टिम अपने छोटे भाई यानी उस बॉस बेबी का ख्याल रखना शुरू कर देता है, उसे स्टोरी सुनाता है और जब फाइनली उसके मामा पापा को रियलाइज हो जाता है कि टिम तो अपने छोटे कौन है ये? बॉयफ्रेंड। कितना कमा लेता है महीने का? 50,000। दे 45,000 पॉकेट मनी देता हूँ महीने का इसको। हाँ तो सब मिला के ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा करते हुए अपने अंकल यानी उसी बॉस बेबी को, जो कि अब एक नॉर्मल इंसान है, एक वॉइस मेल भेजती है जिसको सुनने के बाद टेड इनके घर आ जाता है। टिम उसे देख के खुश तो होता है लेकिन टेड कहता है कि मुझे आपका वॉइस मेल आया और आपने मुझे बुलाया। तो टिम कहता है कि नहीं, मैं तो जानता हूँ कि तुम कितने बिजी होते हो, ये जरूर बच्चों की शरारत होगी। अब यहाँ पर ये तीनों यानी बॉस बेबी, टिम और टेड किचन में होते हैं। बॉस बेबी इन दोनों को अपने साथ बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना चाहती थी तो वो इन दोनों को मैजिकल पैसिफायर देती है जिसको मुंह में लेते ही ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही टेड को सब कुछ याद आने लगता है कि वो भी कभी यहाँ से आया था। तो वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आप मेरे साथ आए, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो बताती है कि मेरे एक टीचर हैं, वो बहुत अजीब बातें करते हैं। उन्होंने एक थ्योरी बनाई है जिस पर वो काम भी कर रहे हैं। वो बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना ख्याल खुद रख सके। तो टिम को याद आता है कि उसकी बड़ी बेटी क्यों मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, जबकि पहले तो उसके बगैर सोती भी नहीं थी। तो अब ये सब प्लान करते हैं कि टिम को अपनी बड़ी बेटी के टीचर को रोकना होगा। अब वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आपको उस टीचर पर नजर रखनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। तो दोनों कहते हैं बेटा हम दोबारा छोटे कैसे हों, क्योंकि क्लास में बड़े तो जा नहीं सकते, अगर हम टिम की बड़ी बेटी जितने हो तभी तो हम क्लास में एंटर होंगे और उस पर स्पाई कर सकेंगे। तो बॉस बेबी कहती है फिक्र की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर मैजिकल मिल्क है ना जो कि आपको 48 आवर्स यानी 2 दिन के लिए छोटा बेबी बना देगा, जैसे आप लोग पहले थे। अब वो मैजिकल पोशन यानी मैजिकल मिल्क पीते ही वो दोनों 2 दिन के लिए बेबीज बन जाते हैं। अब ये लोग घर आ जाते हैं और टिम अपनी वाइफ और बेटी से छुपता हुआ ऊपर वाले रूम में आ जाता है। टिम अपनी वाइफ से जल्दी में कहता है मैं टेड के साथ बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। जब टिम की वाइफ बाहर देखती है तो एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, तो उसे लगता है कि टिम बिना बताए चला गया। मतलब अब वो लोग यही समझ रहे थे कि टिम और टेड चले गए हैं, लेकिन वो लोग ऊपर ही छुपे होते हैं। अब बॉस बेबी अपने फादर और अंकल से कहती है कि पुराने दिन याद करें, हमें उसी तरह एफर्ट करनी होगी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। अब ये लोग प्लान करते हैं कि सुबह होते ही ये दोनों बॉस बेबी की बड़ी बहन के स्कूल जाएंगे, लेकिन सुबह ये लोग लेट उठते हैं और बस को नहीं कैच कर पाते। तो ये एक टॉय हॉर्स पकड़ते हैं और उसके ऊपर बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। इनके पीछे पुलिस भी लग जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि ये बच्चे नहीं हैं। अब जैसे तैसे करके ये लोग स्कूल पहुंच ही जाते हैं। अब टिम टेड को लेके कुछ छोटे बच्चों के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इनके साथ ही रहना और 11:30 पर हम दोबारा मिलेंगे, मैं अपनी बेटी की क्लास में जा रहा हूँ। अब जब टिम अपनी बेटी की क्लास में जाता है तो वहाँ सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। अच्छा तो फिर न्यू आए हो तुम? टिम काफी परेशान होने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे सीट देती है कि आप नए बच्चे हो, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो टिम को काफी अच्छा लगता है कि उसकी बेटी इतने अच्छे दिल की है। और फिर उसकी टीचर की क्लास स्टार्ट हो जाती है जो कि कंप्यूटर पर हो रही थी। वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उस क्लास में सब कुछ एडवांस था और वो टीचर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, टिम की बड़ी बेटी हर क्वेश्चन का बड़े अच्छे से जवाब दे रही होती है और इस वजह से टिम काफी खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो कि बेचारा छोटे बच्चों के साथ फंसा होता है। वो लोग एक प्लेइंग रूम में होते हैं। अब टिम क्योंकि टेड के साथ नहीं था तो टेड बाकी बच्चों से कहता है कि क्या हम इस कमरे से बाहर जाएं, लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे, वो टेड की तरफ
तरह थोड़ी सोच सकते थे, तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। फिर टेड खुद ही अपनी हेल्प करने का सोचता है। उसे दरवाजे के ऊपर एक खिड़की नजर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कैमरास लगे हुए थे। टेड एक एक करके उन कैमरास को कवर करने लगता है। उसके बाद वो सब चीजों और टॉयज को जोड़ते हुए एक लेडर बनाता है और उसके ऊपर चढ़कर दरवाजे के ऊपर लगी गई विंडो से बाहर निकलने ही वाला होता है कि लेडर टूट जाती है और बेचारा टेड बाहर कैसे जाएगा। दूसरी तरफ टिम भी देखता है कि 11:30 हो चुके हैं, यानी 11:30 AM, जब उन दोनों को मिलना था। वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन देखता है कि उसकी क्लास के अंदर ही वॉशरूम है। तो अब वो वहाँ पर शरारतें करने लगता है, उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, ये सोचते हुए कि मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बाहर निकालते तो हैं, लेकिन वो जगह ही कोई और होती है। उधर टेड भी जैसे तैसे करके प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है, ये सोचते हुए कि टिम मुझे यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर वही टीचर बैठा होता है जो कि बुरे प्लान्स बना रहा था। वो टीचर टेड को देखते ही उसका वेलकम करता है और कहता है, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी एक्टिविटीज कैमरा में देख ली है। तुम तो काफी इंटेलिजेंट बेबी हो और मैं जानता हूँ तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए हो। वो काफी खुश होता है और खुद को भी दिखाता है कि देखो मैं भी बेबी हूँ। मैंने अपनी कॉस्ट्यूम में एक लेटर रखी हुई है जिससे मैं बड़ा लगता हूँ। टेड अब खुश हो रहा था कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उस टीचर के टेबल पर कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं, लेकिन टेड के हाथ से वो डिवाइस जिसके जरिए वो बॉस बेबी सारी बातें सुन रही होती है, उसे कैंडी वाले बाउल में गिर जाती है और टीचर उसे कैंडी समझ के खा लेता है और वो डिवाइस खराब हो जाती है। और उसके बाद उस बॉस बेबी को कोई आवाज नहीं आती। अब वो टीचर टेड को बताता है कि अभी एक मीटिंग है और तुम उसमें रुकना। अब टेड जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, तो वहाँ पर काफी ज्यादा निंजा बेबीज आ जाते हैं। उनके पास डिफरेंट वेपन्स होते हैं जिससे वो टेड पर अटैक करने लगते हैं और टेड भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो टीचर आकर उसे बचा लेता है। वो टेड को आइसक्रीम भी खिलाता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा बेबीज ट्रेन किए होते हैं और वो बताता है कि मुझे इससे काफी ज्यादा फेम मिल रही है, यानी मैं फेमस हो रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की वाइफ जब अपनी बड़ी बेटी को स्कूल लेने आती है तो वो बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि मामा, मेरी क्लास में ये नया बच्चा आया है, क्या ये हमारे साथ आ सकता है? तो टिम की वाइफ भी उसको अपनी बेटी का फ्रेंड समझते हुए घर ले आती है। अब टिम, जो कि अपनी बेटी को यही शो करवा रहा होता है कि वो न्यू स्टूडेंट है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें भी क्लास में बच्चे काफी तंग करते हैं कि तुम अच्छा नहीं गा पाती, तो तुम्हारे लिए गाना जरूरी है क्या? तो आगे से वो बच्ची कहती है, हाँ जरूरी है ना, मेरे फादर को ये सब आता है और मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें खुश कर सकूँ और उन्हें मुझ पर प्राउड हो। टिम को ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लगता है और तभी यहाँ पर बहुत अजीब चीज होती है जिससे टिम डेंजर में पड़ सकता था। वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। वो इनफैक्ट अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पर टिम ने क्लासेस लगाई होती हैं जो कि वो बचपन में नहीं लगाता था और उसके पेरेंट्स की नजर भी अब ठीक हो चुकी थी, तो वो उसको पहचान नहीं पाते।